ये आकाशवाणी वाराणसी एफएम है। आम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष रूपक भारतीय चिंतन के शिखर पुरुष डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। शोध आलेख डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम। प्रस्तुति राजेश कुमार गौतम। हमारे देश भारत में 19वीं सदी में कुछ ऐसे युग पुरुष पैदा हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास की विकास धारा को एक नई दिशा दी। उनमें भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का नाम प्रमुख है। उन्होंने देश के अतीत में झांककर उसके पराभव और पतन के कारणों का गहराई से अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जाति प्रथा, अस्पृश्यता और ऊंच नीच की भावना ने भारत को इतना अशक्त कर दिया जिसका परिणाम पराधीनता के रूप में सामने आया। डॉक्टर आम्बेडकर ने बेहद तर्कपूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया था कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था ने समाज को निर्जीव, गतिहीन और पंगु बना दिया है। इसलिए भारतीय समाज को गतिशील और ऊर्जावान बनाने के लिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर आम्बेडकर ने संवैधानिक सुधारों, राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं और समसामयिक विषयों पर मौलिक रूप से चिंतन करके प्रकाश डाला। एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, सामाजिक चिंतक और संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन किया। जाति प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उन्होंने जो कुछ उस समय कहा था वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विषयों पर उनके ढेरों विचार हमारे लिए आज भी यथावत प्रेरणास्पद हैं। इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र, विधि, अर्थशास्त्र और पत्रकारिता जैसे अनेकों विषयों पर असाधारण अधिकार रखने वाले महान देशभक्त डॉक्टर आम्बेडकर की चिंता का मुख्य विषय ये था कि देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार कैसे मिले। डॉक्टर आम्बेडकर का यह मानना था कि यदि देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी इन शोषितों को अभावग्रस्त और अपमानपूर्ण जीवन से मुक्ति नहीं मिली तो इस स्वाधीनता की कोई उपयोगिता नहीं होगी। बाबा साहेब मानवाधिकारों के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने उन व्यवस्थाओं और मान्यताओं पर प्रहार करने में कभी भी संकोच नहीं किया जो मानव और मानव के बीच भेद करती हैं। शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कभी डरे नहीं, कभी अपने संकल्प से हटे नहीं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कहा था कि कोई बात हमें इसलिए नहीं मान लेनी चाहिए कि उसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है, बल्कि उसे तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। वस्तुतः ये विचार उन्होंने महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेशों से प्राप्त किया था। निर्णायक अवसरों पर किसी मत या विचार को स्वीकारने या अस्वीकारने के पूर्व अंधविश्वास और अंधानुकरण से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का जो संदेश बाबा साहब ने दिया वो दूरगामी प्रभाव डालने वाला साहसिक कदम था। वस्तुतः ये दृष्टि किसी भी विकासशील समाज की पहली आवश्यकता है। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार भारतीय प्रायद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को सांस्कृतिक एकता ही एक सूत्र में बांधती है।
जातियों के संबंध में विद्वानों के मतों का मूल्यांकन करने के बाद डॉक्टर आम्बेडकर का कथन था कि बहिर्विवाह के ऊपर अंतर्विवाह का अध्यारोपण ही जाति समूह बनने का मुख्य कारण है। अंतर्विवाह के संबंध में वे कहते हैं कि सती सारे जीवन वैधव्य निभाने और बाल विवाह जैसी रीतियां अंतर्विवाह के कारण ही बनी। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार समाज के छोटे छोटे भाग बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना है। इन्हीं छोटे भागों या समुदायों ने बहिष्करण और अनुकरण द्वारा विभिन्न जातियों का रूप ले लिया। डॉक्टर आम्बेडकर के जाति संबंधी चिंतन को निरूपित कर रही हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर जया कुमारी आर्यन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, कानूनविद और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक सामाजिक चिंतक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक चिंतन समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है, जो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी को समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने सदियों से दलित शोषित वर्ग को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया। उन्हें अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण, अन्याय तथा अपमान से संघर्ष करने की शक्ति दी। उनके अनुसार सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी कहीं अधिक दुखदायी था। उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर यह बताया कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता का प्रचलन कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई है। यह समाज में प्रारंभ में प्रचलित नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्ण मानते हुए प्रबल विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए विभिन्न आंदोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जागृत करने का कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज की स्त्रियों की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे कि मैं ये कह सकता हूँ कि हम में से अनेकों ने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी वस्तुओं का अवलोकन अवश्य किया होगा जिन्होंने मानव सभ्यता के निर्माण में योगदान किया है, लेकिन मानव संस्थाओं जैसी वस्तु के अवलोकन का विचार कदाचित बहुत कम लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है। मानव संस्थाओं का अवलोकन एक विचित्र विचार है। कुछ इसे सरफिरों का विचार भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मानव शास्त्री होने के नाते ऐसे नए चिंतन के प्रति ऐसा कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये सरफिरों का विचार नहीं है और विशेषकर आपके लिए ये विचित्र विचार भी नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मुझे विश्वास है कि आप पाम्पेई जैसे ऐतिहासिक स्थल अवश्य गए होंगे और आपने वहां वाकपटु गाइडों के मुंह से उन खंडहरों का इतिहास कौतूहल पूर्वक सुना होगा। मेरी राय में मानव शास्त्र का विद्यार्थी एक प्रकार से बहुत कुछ उस गाइड की ही तरह होता है, लेकिन अपने प्रतिरूप गाइड की अपेक्षा वह कदाचित अधिक गंभीरता और आत्मबोध की लालसा से वस्तुपरक होकर इन संस्थाओं का अवलोकन करता है और उनके जन्म और कार्यकलाप की जानकारी प्राप्त करता है। डॉक्टर आम्बेडकर समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान का भी तर्कपूर्ण रास्ता दिखाते थे। जाति का उन्मूलन के संदर्भ में उनके प्रसिद्ध भाषण की ओर महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों का ध्यान भी आकृष्ट हुआ था। डॉक्टर आम्बेडकर ने उल्लेख किया कि सवर्ण हिंदुओं के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी समाज सुधारक हुए, जिन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बाल विवाह, आजीवन वैधव्य पालन,
और कुरीतियों को समाप्त करने तक सीमित रखा। उनके अनुसार भारत में राजनैतिक क्रांतियों के पहले संतों द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्यक्रम चलाए गए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान राजनैतिक आजादी का मसला समाज सुधारों पर वरीयता प्राप्त कर गया और समाज सुधारों की उपेक्षा अवहेलना होती रही। समाजवादियों की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादियों को क्रांति के पहले या बाद में जाति के दानव के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। उनका दावा था कि जातियां श्रम विभाजन के आधार पर बनी, वे श्रमिकों के विभाजन के आधार पर नहीं बनी। आर्थिक संगठनों के रूप में भी वे हानिप्रद संस्थाएं हैं। उन्होंने सबका आह्वान किया कि वे जाति प्रथा का त्याग कर दें, जो कि सामाजिक एकता के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। समस्या के समाधान के रूप में वे अंतरजातीय विवाह की वकालत भी करते हैं। साथ ही शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा को वे इसका प्रमुख साधन बतलाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर के नारी शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रकाश डाल रही हैं काशी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कथा लेखिका डॉक्टर मुक्ता। डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रवाद सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के माध्यम से समाज में समानता, न्याय और समरसता को प्राप्त करने का मार्ग खोजा। वे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे। वे शिक्षा को शेरनी का दूध कहते थे। उनका मानना था कि वंचित समाज को जागरूक करने और मुख्य धारा से जोड़ने का शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। शिक्षा ही राष्ट्र के लोकतंत्र के स्वरूप को सुगठित कर सकती है। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और सामाजिक व्यवस्था में समानता देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि समाज का मूल्यांकन महिलाओं की स्थिति से होता है। वे लैंगिक भेद के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान था। उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में महिलाओं के लिए सर्वप्रथम प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है। हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है। नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसी क्रम में आइए जानते हैं डॉक्टर आम्बेडकर के उच्च शिक्षा से संबंधित चिंतन को। जानकारी दे रहे हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर निरंजन सहाय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में गहन विचार किया और अनेक मूल्यवान निष्कर्ष दिए, जिनसे परिचित होना जरूरी लग रहा है। उनकी नजर में विश्वविद्यालय विद्वान विदुषियों का ऐसा केंद्र होता है जहां अग्रगामिता यानी समग्र समाज को आगे ले जाने की संकल्पना की राह उपलब्ध होती है और जहां ज्ञान का प्रसार होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में 4 गुणों के अनिवार्यतः मौजूद रहने की बात। पहली बात तो यह कि विद्यार्थियों में असमानता के मुद्दे और स्वाधीन चेतना के पक्ष में सवाल उठाने की ऐसी योग्यता का अभ्यास होना चाहिए जिस पर किसी मोहग्रस्त सिद्धांत की छाप न हो। दूसरी यह कि राज्य की ऐसी नीतियां जिनके चलते कोई समूह पीछे छूट जाता हो, उनके बारे में बिना लाग लपेट के विचार प्रकट करने की योग्यता और प्रतिगामी ताकतों के पुरजोर विरोध की समझ होनी चाहिए। तीसरी बात यह कि किसी विचार के स्वीकार या अस्वीकार करने के ठोस तर्क की काबिलियत होनी चाहिए। चौथी बात, उन्हें
उस स्वाधीन चेतना के विकास की योग्यता पैदा करना चाहिए जिसके अंतर्गत कोई विद्यार्थी किसी विषय के मूल्यांकन, परीक्षण और स्व अर्जित मूल्यों के आलोक में एक चिंतक के रूप में रूपांतरित हो सके। ये 4 बातें ऐसी हैं जिनके लिए अंबेडकर का मानना था कि ये सभी गुण विद्यार्थियों में होने चाहिए। आज के भारत के शिक्षा संबंधी विमर्शों में इन सवालों से रूबरू हुए बिना शिक्षा नीति की कोई समग्र अवधारणा हासिल नहीं की जा सकती। ये वे मूल्य हैं जिन पर अभी बेहद विस्तार से काम करने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में इन मानकों के आधार पर मुंबई विश्वविद्यालय की आलोचना की। उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी सभा में विश्वविद्यालय के तत्कालीन स्वरूप पर सवाल उठाए, जिसका प्रभाव पहले मुंबई विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम पर पड़ा। फिर सरकार द्वारा गठित विश्वविद्यालय पुनर्गठन आयोग 1925 में उनके विचारों की अनुगूंज सुनाई पड़ी। उनकी नजर में विश्वविद्यालय महज परीक्षा संचालन केंद्र नहीं होता, वह दरअसल एक ऐसा ज्ञान केंद्र होता है जो समाज के सभी तबके के लिए योग्यता विकास के समान अवसर उपलब्ध कराता है। उन्होंने महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयी अध्यापक अध्यापिकाओं के पढ़ाने और अनुभव अर्जित करने की वकालत की। वे भारत के पहले शिक्षाविद हैं जिन्होंने अकादमिक मामलों में विश्वविद्यालय विद्वत परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल को संपूर्ण अधिकार देने की बात की। उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर अध्यापक अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने विचारों के आलोक में सरकार को एक समग्र और हस्तक्षेप धर्मी विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। 1926 में उन्होंने कराची समेत देश के अन्य भागों में 10 विश्वविद्यालयों के गठन का प्रस्ताव रखा। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में उनकी राय स्पष्ट थी। एक ऐसे समाज में जहां दलितों और स्त्री के लिए शिक्षा का दरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता हो, वहां अंबेडकर का यह कहना मायने रखता है कि शिक्षा जितनी लड़कों के लिए जरूरी है उतनी ही लड़कियों के लिए भी। वे पुरुषों की अपेक्षा स्त्री शिक्षा पर अधिक बल देते हुए कहते थे, एक पुरुष के शिक्षित होने का अर्थ है अकेले शिक्षित होना, जबकि एक स्त्री के शिक्षित होने का अर्थ है पूरे परिवार का शिक्षित होना। वे लड़के और लड़कियों के लिए समान शिक्षा के पक्षधरता की बात की। एक ऐसे शिक्षा शास्त्री के रूप में उन्होंने उन विचारों पर अमल किया जिनकी उन्होंने शिक्षा दी। अपने संदेशों को व्यापक जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने जन शिक्षा समूह पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। इस समूह ने अनेक शिक्षाई संस्थानों का गठन किया। संस्थानों की शिक्षा का दायरा बेहद व्यापक था, जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन की अवधारणा ने आकार लिया। सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित संघीय ढांचे को डॉक्टर आम्बेडकर कुछ मुद्दों के आधार पर अस्वीकार करते हैं। देशी राज्यों की समस्या के लिए उनका मानना था कि इसे राजनैतिक न मानकर प्रशासकीय माना जाए। कानूनी ढंग से इससे निपटने के लिए राजाओं को पेंशन बांध दी जाए और उनके इलाकों को उसी तरह अधिगृहित कर लिया जाए जैसे राजनैतिक उद्देश्यों से लोगों के अधिकार और संपत्ति भूमि अधिग्रहण कानून के अधीन ले ली जाती है। डॉक्टरेट की उपाधि के लिए उनके शोध प्रबंध का विषय आर्थिक था। भारत में छोटी जोतों की समस्याएं और उनके निदान नामक शीर्षक से जर्नल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में प्रकाशित उनका लेख देश की कृषि अर्थव्यवस्था की समस्या पर लिखे गए लेखों में से एक है। कृषि उत्पादन की अनेक समस्याओं से डॉक्टर आम्बेडकर ने जोतों के आधार पर प्रश्न उठाया, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। उनके अनुसार जोतों के आकार में बढ़ोतरी करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनकी चकबंदी करना।
वे कहते थे कि हमारे देश में कृषि की उन्नति चाहने वाले सारे लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जोतें लाभप्रद हों। जिन लोगों ने इस नए स्पष्ट और वैज्ञानिक शब्द का आविष्कार किया, हम उनके और भी अधिक आभारी होते यदि उन लोगों ने लाभप्रद जोत की स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा भी बता दी होती। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार छोटी जोतों की समस्या भारतीय सामाजिक अर्थव्यवस्था के असमंजस की उपज है। आबादी का बहुत बड़ा फालतू और बेकार श्रम कृषि पर अनावश्यक रूप से भारी दबाव पैदा करता है। कृषि की इन समस्याओं के विश्लेषण के बाद वो सुझाव देते हैं कि खेती की समस्याओं का निराकरण देश के औद्योगिकरण से ही हो सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर के विकासवादी दृष्टिकोण को विस्तार के साथ बता रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय अध्यक्ष और पूर्व डॉक्टर आम्बेडकर चेयर प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म तिथि 14 अप्रैल। भारत के इतिहास में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। और यह केवल घटना नहीं है, यह उनके योगदान से है, जो समाज के लिए उन्होंने योगदान। इस समय सबसे महत्वपूर्ण है बाबा साहब की सामाजिक दृष्टि क्या है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। बहुत गहनता से उनके ग्रंथों का, उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का, मूक नायक एवं अन्य, उनकी पीएचडी थीसिस का बहुत गहनता से अध्ययन करने पर जो कुछ बिंदु समझ में आते हैं, उनको समझना इतना सरल नहीं है। समाज एक मानवीय, एक सामूहिक मानवीय संस्था है। समाज का निर्माण सामूहिक मानवीय क्रिया से होता है, एकाकी समाज नहीं हो सकता। तो बाबा साहब की दृष्टि यह है कि सामूहिक मानवीय संस्था, जिसे हम समाज कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है और यह कैसे कायम रह सकती है। हम ये जानते हैं बहुत सी सभ्यताएं आई और बहुत सी सभ्यताएं काल के गर्भ में समा गई। भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज पे फोकस करके बाबा साहब ने जो परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, सामाजिक सुदृढ़ता के बिना, सामाजिक सुदृढ़ता के अभाव में यह असंभव है कि केवल बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन से समाज को कायम रखा जाए, क्योंकि यह मानव समाज, यह चेतना पर आधारित समाज होता है। यह मानवीय क्रियाओं के अंतर क्रियाओं से बनता है मानव समाज। तो सुदृढ़ता कैसे कायम हो रहेगी, इसके लिए बाबा साहब ने पहचान किया है और एक संदेश दिया है कि मानव मानव सम्मान, प्रत्येक मानव सम्मानित है। कैसे संभव है? उनका एक समाज की सुदृढ़ता के लिए जो वंचित वर्ग, वंचित जातियां, वंचित जनजातियां, इनके लिए एक संदेश दिया बाबा साहब ने। शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये संघर्ष शब्द को देखिए, संघर्ष की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि पूरा का पूरा समाज छिन्न भिन्न किया जा रहा है असमानताओं से। जातिगत असमानता, जेंडर की असमानता है। ये क्या है? ये समाज कैसे चलेगा? फ्रांसीसी क्रांति से उन्होंने, फ्रांसीसी क्रांति जो लोकतंत्र की, आधुनिक लोकतंत्र की जननी मानी जाती है यूरोप में, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का आदर्श वाक्य है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व अर्थात भाईचारा। इसमें पहला, इस पूरे क्रम में पहली व्यवस्था है समानता। मानव मानव समान है। उन्होंने बंधनों से को किस प्रकार तोड़ा, यहाँ तक कि धर्म के बंधन को भी तोड़ करके एक ऐसे धर्म में चले गए जहाँ जाति प्रथा का लेश मात्र भी नहीं था, बल्कि वो जाति प्रथा के विरोध में एक पूरा का पूरा कई शताब्दियों से चल रहा विश्व में सर्वाधिक सशक्त आंदोलन बौद्ध हो गए बाबा साहब। समाज को टूटने से बचाने के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ही व्यवहारिक बुद्धि थी, बहुत राजनीतिक बुद्धि थी। मैं कुछ उनके
क्रियात्मक पक्ष से बात करता हूँ। ये संविधान हम भारत के लोगों ने जब स्वीकार किया तो ये केवल शब्दावली नहीं, ये पूरा विजन और एक्शन बेस्ड विजन था जो स्वतंत्रता सेनानियों ने नियोजित किया और एक संश्लिष्ट उद्देश्य जो समाज का उद्देश्य बन सकता था। तदनुसार बाबा साहब ने संविधान की रचना की। सोचिए, भारतीय समाज को बचाना, कायम रखना, उसकी दुर्दशा से दलदल से निकाल करके सामने लाना, उन्होंने संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था। बहुत अंतर आया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है और दुख के साथ मैं इस प्रश्न को आप सब लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर क्या केवल मूर्तियों में, परिसरों में, कुछ संस्थाओं में, कुछ तथाकथित अभिजात से, इसको हंसी आती है शब्द अभिजात से, लेकिन अब ये इसी में सीमित रह नहीं गए हैं? ये मेरा प्रश्न है। उनकी व्यापकता कहाँ? मुझे ये प्रश्न इस जनसंचार माध्यम के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करते हुए क्षोभ हो रहा है। क्या हमने बाबा साहब की परिप्रेक्ष्य, उनकी दृष्टि, उनके प्रयत्नों, उनके प्रयासों, उनके साथ जुड़े हुए तमाम संख्य लोगों, क्या हमने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली? क्या हमने एक समान, वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र और वास्तविक अर्थों में भाईचारे पर आधारित समाज भारत को बना लिया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर जीना सिखाया। जीवन को तो सभी जीते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक चिंतन करता है, सर्वाधिक अनुभव एकत्र करता है और सर्वोत्कृष्ट कार्य करता है, दरअसल उसका ही जीवन सर्वाधिक जीवंत है। इतिहास मानव के संघर्ष की कहानी है। जय पराजय, मान अपमान से ऊपर उठकर सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने इस संदर्भ में एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे आज समस्त भारतवासी उनके ऋणी हैं। डॉक्टर आम्बेडकर कहते थे कि आप शिक्षित हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हुआ। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। आम्बेडकर जयंती के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे विशेष रूपक, भारतीय चिंतन के शिखर पुरुष डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। शोध आलेख था डॉक्टर सीमांत प्रियदर्शी का। वाचन स्वर आशुतोष और सना सलीम का। प्रस्तुति थी राजेश कुमार गौतम।